हेलो बच्चों, आज हम पार्ट 2 जलवायु और ऋतुएं पढ़ेंगे। जलवायु किसे कहते हैं? अब आपको पता है जलवायु का मतलब क्या होता है? किसी भी स्थान की मौसम की दशा को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। मतलब क्या हुआ इस लाइन का? मतलब हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ का जो मौसम होता है तो वह उस स्थान का जलवायु या उस स्थान की जलवायु कहलाएंगी। मतलब किसी भी स्थान की मौसम की दशा को हम क्या कहेंगे? उसकी जलवायु कहेंगे। अब जलवायु किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगी? तो यह तापमान, वायु की दशा, वायु की आर्द्रता और वर्षा पर आदि पर निर्भर करेगी। उसका तापमान कैसा है उस पर निर्भर करेगी पहली बात तो। फिर वायु की दशा, वायु कैसी है उस पर। वायु की आर्द्रता मतलब वायु कैसी है, आर्द्रता उसकी कैसी है उस पर। और पानी पर निर्भर करती है। भारत मानसूनी जलवायु का देश है। मानसूनी जलवायु तो है, पर मानसून का मतलब क्या है? जलवायु का मतलब तो आपको समझ में आ गया। मतलब जिस जगह का जो मौसम है उसको हम जलवायु कहते हैं। पर मानसून का मतलब क्या होता है? मानसून मतलब मौसमी हवाएं। मतलब जिस मौसम में जिस प्रकार की हवाएं चलती है उसे मानसूनी हवाएं कहते हैं। भारत क्या है? मानसूनी जलवायु का देश है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर जो बारिश होती है वह मानसूनी हवाओं का, उस पर क्या होगा? मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है। यहाँ पर जो बारिश होती है ना, उसमें जो मानसूनी हवाएं मतलब मौसम के हिसाब से जो बदलने वाली हवाएं है उसका उस पर प्रभाव रहता है। ये निश्चित ऋतु में निश्चित दिशा की ओर चलती है। अब मानसूनी हवाएं क्या करेगी? निश्चित ऋतु में निश्चित दिशा की ओर चलेगी। यह 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर और 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती है। ये क्या करेगी? मतलब क्या होती है? जो मानसूनी हवाएं है ये समय के हिसाब से चलती है, मतलब मौसम के हिसाब से चलेगी। तो ये पहले 6 महीने कैसे चलती है? पहले 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर चलेगी और जो बाद वाले 6 महीने हैं उसमें स्थल से समुद्र की ओर चलेगी। हिमालय की चोटियाँ मध्य एशिया से आने वाली शीतलहरों को रोककर हमें ठंड से बचाती है। अब आपको पता है हिमालय कितना बड़ा है, उसकी चोटियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी होगी। तो वो हिमालय क्या करता है? हिमालय की जो बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं वो क्या करती है? जो मध्य एशिया है वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं, जिसको हम क्या कहेंगे? शीतलहर मतलब क्या होंगी? जो ठंडी हवाएं रहती है उसको रोकती है और हमको क्या करेगी? ठंड से बचाती है। और गर्मियों में समुद्र से आने वाली नम हवाओं को रोककर देश में वर्षा कराती है। अब ठंडी में क्या करती है? ये तो हमको ठंड से बचाती है। शीतलहरों को रोककर क्या करेंगी? हमको ठंड से बचाएगी। परंतु गर्मी में क्या करेगी? जो समुद्र से चलने वाली नम हवाएं, जो समुद्र से हवाएं चलती है ना, उसको रोककर देश में क्या करेगी? वर्षा करवाती है। मतलब देश में जो बारिश आती है वो इसी के कारण होती है। सर्दियों में यह दशा बिल्कुल विपरीत होती है। जो अब देखो, हमने गर्मी में देखा है, गर्मी में कैसी हवाएं चलती है? जो मौसम मानसूनी हवाएं है वो कैसी चलती है? गर्मी के दिनों में वो समुद्र से स्थल की ओर चलती है। परंतु सर्दियों में ये हवाएं कैसी चलेगी? ये सर्दियों में ये हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? मौसमी हवाएं। मतलब जो मौसम के अनुसार चले उसे हम क्या कहेंगे? मौसमी हवाएं। ऋतुएं। अब ऋतुएं किसी को कहते हैं? तो जब मौसम कुछ समय के लिए एक जैसा बना रहता है तो उस समय की अवधि को एक विशेष ऋतु कहा जाता है। मतलब अब हम देखते हैं, अब हमारे देश में क्या होता है? कुछ समय बारिश के रहते हैं, कुछ महीने बारिश होती है ना, कुछ महीने गर्मी के होते हैं, कुछ महीने ठंडी के होते हैं ना। तो वो जो महीने होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? एक ऋतु कहा जाएगा। मतलब गर्मी का है तो उसको ग्रीष्म ऋतु कहेंगे, बारिश के महीने उसको वर्षा ऋतु कहेंगे। इस प्रकार से अब भारत में ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं? भारत में क्या कहीं पर भी ऋतुएं कितनी प्रकार की होती हैं? तो भारत में ऋतुएं मुख्य 3 प्रकार की होती है: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। आइए हम तीनों ऋतु की पढ़कर उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। ग्रीष्म ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु किसको कहते हैं? मतलब ग्रीष्म ऋतु का मतलब क्या है? क्या होता है ग्रीष्म ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक होती है। मतलब मार्च से लेकर जो जून तक का समय है उसको, तब उस समय कौन सी ऋतु रहेगी? ग्रीष्म ऋतु। मई और जून के मौसम में अधिक गर्मी पड़ती है। अब ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी
होती है उसको हम ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। यह मार्च से जून तक होती है और मई और जून में क्या होती है, अधिक गर्मी होती है। अब इस समय क्या होता है, जो दिन का समय होता है ना उसमें तो गर्मी होती है, परंतु जो रात का समय है उसमें थोड़ी सी ठंडा रहती है, मतलब दिन की अपेक्षा वो थोड़ा सा ठंडा होता है। कभी कभी धूल भरी, अब इस मौसम में क्या होता है, कभी कभी धूल भरी हवाएं भी चलती है। जो धूल भरी हवाएं चलेंगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लू कहते हैं। इस समय में पानी की कमी हो जाती है। अब गर्मी होती है, गर्मी के समय क्या हो जाती है, जब हमारे देश में गर्मी होती है तब पानी की कमी हो जाती है ना, क्योंकि धूप होती है। और धूप के कारण क्या होता है, जो नदी, झरने, कुएं आदि का पानी क्या होता है, सूखने लगता है। लोग क्या करते हैं, अब धूप है तो लोग उस हिसाब से कपड़े भी पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि गर्मी होती है ना, बहुत पसीना आता है, ये होता है। तो इस समय लोग सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं और इस समय लोग अपने घरों में कूलर पंखों का आदि का भी उपयोग करते हैं। वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु में क्या होता है, वर्षा ऋतु में जुलाई से अक्टूबर के बीच वर्षा ऋतु होती है। मतलब जो जुलाई से लेकर अक्टूबर का जो महीने होते हैं उसके बीच के, उसको हम क्या कहेंगे, तब कौन सी ऋतु होंगी, वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु क्या होती है, वर्षा ऋतु में क्या होती है, एक तो बारिश बहुत ज़्यादा होंगी। अब बारिश कैसे होती है, तो समुद्र, नदी, झीलों का पानी गर्मी में बाष्प बनकर उड़ता है और आकाश में काले काले बादलों के रूप में छा जाता है। अब आपने देखा है, जब हम नहाने के लिए पानी गर्म करने रखा होगा तो वो जब गर्म होता है ना तब उसमें से भापें निकलने लगती है और कहा जाती है, आपने कभी सोचा है? तो ऐसा ही वर्षा ऋतु में होता है, जब गर्मी होती है ना, धूप पड़ती है, तो उस धूप के कारण जो नदी, समुद्र, झील आदि का जो पानी है वो भाप बनकर क्या गर्म होती है, तो पानी भी गर्म होता है, तो उसमें से कुछ भाप बनकर हवा में यानी उड़ती है, ऊपर जाती है, आकाश में क्या होते हैं, काले काले बादल बनकर होते हैं। और जो हवाएं रहती है ना हमारी, हवाएं जब उस पर दबाव डालती है तब वो वर्षा के रूप में धरती पर आते हैं। तो इसलिए इस प्रकार कैसी होती है, तो इस प्रकार वर्षा होती है। अब क्या है, वर्षा की मात्रा के आधार पर भारत को अनेक भागों में बांटा गया है। अब जहाँ यानी वर्षा कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, कहीं थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उस आधार पर क्या है, कुछ भाग बांटे गए हैं हमारे देश के। अधिक वर्षा वाले भाग, मध्य वर्षा वाले भाग और सबसे कम वर्षा वाले भाग। अधिक वर्षा वाले भाग मतलब जिस स्थानों पर अधिक वर्षा होती है, और अधिक वर्षा होने के कारण वहाँ क्या होती है, नमी भी अधिक होती है, जहाँ की जो खेती है वहाँ क्या आएंगे, सिंचाई की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से वह भाग हैं। इसमें पश्चिमी घाट, पश्चिमी ढाल, पश्चिमी समुद्री तट, असम, पूर्वी हिमालय का ढाल और बंगाल आते हैं। यहाँ पर क्या होती है, इन स्थानों यानी पश्चिमी घाट, पश्चिमी ढाल, पश्चिमी समुद्री तट, असम, पूर्वी हिमालय, इन जो स्थान हैं वहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है और अधिक बारिश होंगी तो नमी भी बहुत अधिक होंगी, तो यहाँ की जो खेती है ना वहाँ के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। मोसिन राम संसार का क्या है, सबसे अधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। जो मोसिन राम जगह है वो वहाँ पर क्या है, सबसे अधिक बारिश होती है और वो इसके लिए प्रसिद्ध भी है। अब क्या है, मध्य वर्षा वाला भाग। मध्य वर्षा मतलब जहाँ न तो कोई बहुत अधिक ज़्यादा और न ही बहुत अधिक कम वर्षा होती है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, मध्य वर्षा वाला भाग। इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश आते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंचाई की अधिक ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सिंचाई कर उपज बढ़ाई जा सकती है। मतलब यहाँ आप सिंचाई नहीं करोगे तो चलेगा, पर सिंचाई करोगे तो और अधिक फसल होगी। सबसे कम वर्षा वाला भाग्य। अब सबसे कम वर्षा मतलब जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, इनमें राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब, हरियाणा तथा दक्षिणी पश्चिमी भाग सम्मिलित है। मतलब राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब, हरियाणा और दक्षिणी पश्चिमी भाग में क्या होंगे, सबसे कम वर्षा होती है। अब इस भाग में क्या होगा, अब कम वर्षा होंगी तो खेती के लिए क्या है, अब इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बिना सिंचाई के यहाँ पे तो कुछ खेती की ही नहीं जा सकती। शीत ऋतु। अब शीत ऋतु में क्या होता है, नवंबर से फरवरी का जो महीना होता है उसमें सर्दी रहती है। मतलब शीत ऋतु कब से कब तक रहती है, नवंबर से फरवरी तक।
उत्तर की ओर चलने वाली शुष्क हवाएं दक्षिण की ओर चलने लगती है। अब शीत ऋतु में क्या होता है, जो उत्तर की ओर चलने वाली जो हवाएं रहती है वह शुष्क हवाएं क्या होती है, दक्षिण की ओर चलने लगती है। स्थल की ओर से होने के कारण अब क्या है, ये स्थल की ओर से आती है, इसलिए इसमें क्या होंगी, इसमें नमी कम होती है। अब आपने देखा होगा दिसंबर जनवरी के महीने में अधिक ठंड होती है ना, अधिक ठंड होती है, इसलिए लोग क्या है, लोगों को ठंड लगती है। अब लोगों को ठंड लगती है इसलिए लोग उस महीनों में ऊनी वस्त्र अधिक पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि अधिक यानी उनको ठंड लगती है ना, तो बीमार ना पड़ जाए, इसलिए वह क्या ऊनी कपड़े पहनते हैं। ऊनी वस्त्र इसलिए पहने जाते हैं ताकि वह हमारी बॉडी को गर्म करते हैं, मतलब ऊनी वस्त्र कैसे गर्म होते हैं ना। और इन दिनों में लोग क्या है, चाय, कॉफ़ी, गर्म दूध, मतलब गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं।